आपको डीप स्क्वाट्स नहीं करने चाहिए, ये आपके नी जॉइंट को खराब कर देगा। आपको स्क्वाट्स 90 डिग्री तक ही करने चाहिए। अब ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो चलिए आइए समझते हैं क्या डीप स्क्वाट्स हमारे लिए वाकई इतने डेंजरस हैं। जब आप स्क्वाट्स करते हैं तो नी जॉइंट पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है 90 डिग्री पर ही, इस पोजीशन में, ना कि डीप पोजीशन में। क्योंकि जब आप 90 डिग्री से डीपर जाने लगते हैं तो सिग्निफिकेंटली आपके नी जॉइंट पे स्ट्रेस कम हो जाता है। यहाँ पे नी जॉइंट कम टॉर्क को एक्सपीरियंस करती है। सबसे ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस जो नी जॉइंट को होता है वो होता है 90 डिग्री में। तो यानी कि डीप स्क्वाट्स आपके नी जॉइंट के लिए खराब बिल्कुल भी नहीं है। डीप स्क्वाट्स आपको कब अवॉइड करने हैं? अगर आपका कोई सा भी जॉइंट, चाहे नी जॉइंट हो, हिप जॉइंट हो, एंकल जॉइंट हो या स्पाइनल जॉइंट हो, अगर वहां पे कोई मोबिलिटी का रिस्ट्रिक्शन है जो आपको रोक रहा है डीपर जाने में, तो आपको उस टाइम अपने डीप स्क्वाट्स को अवॉइड करना है और उसी रेंज में अपने स्क्वाट्स को करना है जो रेंज आपके पास अवेलेबल है। चाहे फिर वो 90 डिग्री की है या उससे थोड़ी नीचे है या फिर वो 90 डिग्री से ऊपर है। इन दिस केस डोंट फोर्स योर बॉडी टू गो डीपर, रिस्पेक्ट योर अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। अदरवाइज आप डीपर जाने की कोशिश करोगे तो यू मे हैव इंजरीज। और अगर आपके पास एक अच्छी खासी डीप रेंज अवेलेबल है, आपके जॉइंट में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आपको अपने डीप स्क्वाट्स डेफिनेटली करनी चाहिए। इसके दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट तो यह है, जब आप डीपर जाते हैं तो आपका हिप जॉइंट ज्यादा फ्लेक्स और एक्सटेंड होता है, जिससे आपके ग्लूट मसल भी अच्छे खासे एंगेज्ड होते हैं। और दूसरा, आपकी जो ये रेंज है, जो मोबिलिटी है, वो मेंटेन रहती है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप खाली 90 डिग्री तक ही इसको बार बार करेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम उस अनयूज्ड रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी रेंज कम हो जाएगी, आपकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो डीप स्क्वाट्स आपकी नीज के लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। अगर आपके पास वो रेंज अवेलेबल है तो डेफिनेटली आपको डीप स्क्वाट्स करने चाहिए। अगर आपकी नीज के लिए कुछ डेंजरस है तो वो है गलत फॉर्म टेक्निक में एक्सरसाइज करना, गलत लोड लेके एक्सरसाइज करना। होप दिस इज हेल्पफुल। कोई भी क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।